नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में। किस समय में आपको पूजा करना है और किस समय में आपको उपाय करना है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भोलेनाथ जी का प्रदोष में व्रत रख करके अगर हम पूजन करके उपाय करते हैं तो वो बहुत ही फलीभूत होता है। आज का जो उपाय है वह शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ हुआ कि इस उपाय का असफल होने का मतलब ही नहीं बनता। प्रदोष का व्रत हम सभी रखेंगे और ये व्रत रखेंगे हम कल यानी कि 16 दिसंबर को। इस दिन हम भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग की पूजा याचना करने से और दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष व्रत में अगर आप प्रदोष काल में भगवान के मंदिर जाते हैं यानी कि जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वहाँ पर जाते हैं तो अति उत्तम होता है। तो मेरा कहना तो यही है कि आप प्रदोष व्रत रखने के बाद आप प्रदोष काल में मंदिर में अवश्य ही जाएं। और ज़्यादातर लोगों को सोमवार के दिन जो कि महादेव जी का दिन है इस दिन भी मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसी तरह की जानकारियों को और प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी दोस्तों कि जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं वह जिस प्रकार से पहला व्रत रखते हैं यानी कि प्रदोष का पहला व्रत रखते हैं और आप जो संकल्प लेते हैं उसी प्रकार से हर बार प्रदोष का व्रत रखें। हर बार आप जब भी प्रदोष व्रत हो तब अलग अलग संकल्प ना लें। अगर आपने पहले व्रत रखते समय आपने संकल्प लिया है कि आप पूरा साल व्रत रखेंगे, आपने संकल्प लिया है आप 3 साल व्रत रखेंगे, आपने संकल्प लिया है कि आप जितने बार व्रत रखेंगे उतना ही आप व्रत रखें और बार बार संकल्प ना लें, क्योंकि हर बार प्रदोष होता है और हर बार बहुत सारे लोग होते हैं कि अलग अलग संकल्प लेते हैं। तो आप पहले ही व्रत में जो संकल्प लिया है उसे ही पूर्ण रूप से निभाएं। जो उपाय आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उस उपाय को करने के लिए जो लोग प्रदोष का व्रत रख रहे हैं वह भी कर सकते हैं इस उपाय को, और जो लोग प्रदोष का व्रत नहीं रख रहे हैं वह भी कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आप मन में बिल्कुल भी ये शंका ना रखें कि आपने व्रत नहीं रखा है तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। आप प्रदोष व्रत में सुबह प्रातःकाल उठ जाएं और भगवान को यानी कि शिवलिंग को चढ़ाने के लिए आप बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि इस दिन हम बेलपत्र तोड़ते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप एक दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़ करके रख लें और इसके बाद बेलपत्र को पानी से अच्छे से साफ कर लें और पत्तियां जो होती हैं वो देख लें कि आप बेलपत्र की पत्तियां टूटी फूटी ना हो और हरी पीली ना हो। और कई बार बेलपत्र के ऊपर गांठ सी कचड़ा सा होता है उसे भी अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद आप गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें। और बेलपत्र को साफ करने का काम और लाने का काम आप एक दिन पहले ही कर लें, यानी कि प्रदोष का व्रत है तो आप एक दिन पहले ही करें। भगवान को चढ़ाने के लिए आप 1 लोटे में शुद्ध जल अपने घर से ही भर लें और धूप दीप दिया आप सब कुछ ले लें भगवान को चढ़ाने के लिए। कपूर अगर आप जलाते हैं तो कपूर ले लें, घी से बना हुआ दिया ले लें। लेने के बाद आप प्रदोष काल में शिव मंदिर पे जाएं और किसी कारणवश अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं किसी भी वजह से तो आप इस पूजा को घर पर भी कर सकते हैं, या घर के पास में ही कोई शिवलिंग हो वहाँ पर कर सकते हैं। तो आप अपने मन में संदेह ना रखें, बिल्कुल भी शंका ना करें, क्योंकि जब मन में शंका करके हम किसी पूजा को करते हैं तो वह पूजा फलीभूत नहीं होती है। तो आप मन में शंका ना रखें। एक बात और बता दूं कि प्रदोष काल सूर्य के अस्त होने के 40 मिनट पहले से शुरू होता है और ये 7 बजे तक प्रदोष काल ही रहता है। तो आप मन में ये शंका ना रखें कि मैं कितने बजे जाऊं या क्या है, मतलब जो भोलेनाथ जी की आप पूजा कर रहे हैं तो आप मन में निसंदेह होकर के पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के लिए आपको कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसी बीच में आप पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। और जब आप भोलेनाथ जी की पूजा बिना संदेह के करते हैं और मन और श्रद्धा भाव से करते हैं तो वह भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ का तो मन ही ऐसा है जो बिल्कुल भोला है, वह आपकी पूजा को किसी भी समय स्वीकार कर लेते हैं। तो आप कोई ऐसा जो प्रदोष काल का समय है
मन में बिना शंका रखे हुए करें और वह पूजा आपकी लगेगी, भोलेनाथ जी स्वीकार कर लेंगे। पूजा के लिए आप धूप दीप जलाएं और भगवान की, भोलेनाथ जी की शिवलिंग की पूजा करें और वहीं पर बैठ करके आप मंत्र का उच्चारण करें। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र आता है उस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। परंतु अगर आप भोलेनाथ जी के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय, ऐसा करने से भोलेनाथ जी अति प्रसन्न होते हैं। लोटे में भरे हुए जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके साथ साथ जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं और नौकरी में तरक्की चाहते हैं या किसी के ऊपर कर्जा हो गया है या धन से संबंधित कोई भी आपको परेशानी है, तो इस दिन, क्योंकि यह जो प्रदोष है यह गुरु प्रदोष है, तो आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए देखिए, जो भी प्रदोष हो या एकादशी हो या अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, जिस दिन ये पड़ते हैं उस दिन का हमें खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो जिस ग्रह पर पड़ते हैं, यानी कि अगर गुरुवार के दिन होता है प्रदोष व्रत तो गुरु प्रदोष होता है, अगर बुधवार के दिन होता है तो बुध प्रदोष होता है। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि हमें किस दिन गुरु प्रदोष है, तो उसके हिसाब से ही आप, अगर गुरुवार को है प्रदोष तो आपको गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए एक काम करना होगा इस दिन कि आप थोड़े से चावल ले लें, 1.25 किलो, और 1.25 किलो चावल में से थोड़े से चावल यानी कि 1 मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पे चढ़ा दें और बाकी के आप जिस मंदिर में भी गए हैं शिवलिंग पर, वहाँ के गरीबों को इन चावलों को दान कर दें। अगर आपसे कोई भी गरीब नहीं लेता है उन चावलों को, तो आप पंडित जी को दे दें, क्योंकि कई बार होता है कि गरीब नहीं लेते हैं या कुछ और मांगते हैं, और नहीं, कुछ गरीब ऐसे होते हैं कि वो ले भी लेते हैं, तो अगर ले ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हैं तो आप पंडित जी को दान कर दें। तो इस दिन आप इस काम को अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही समस्याएं और जो भी परेशानियां हैं धन से संबंधित, वह सब समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो महिलाएं प्रदोष का व्रत रखना चाहती हैं परंतु पीरियड से हैं, वह व्रत में ये ध्यान रखें कि भगवान जी की पूजा के किसी भी सामान को ना छुएं। आप मनन कर सकते हैं, मन से पूजा को कर सकते हैं, बाकी आप किसी चीज़ को ना छुएं और ना ही पूजा के किसी भी सामान से आप हाथ लगाएं। बस मन मन में भोलेनाथ जी का नाम लें। प्रदोष के व्रत में इस उपाय को करके आप अपने धन से संबंधित समस्याओं को, नौकरी पेशे से संबंधित समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी।